अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हमारा आज का टॉपिक है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। लास्ट हमने पढ़ा था प्रेजेंट सिंपल टेंस, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। इस टेंस की निशानी क्या है? इस टेंस का जो है ये किस ज़माने को ज़ाहिर कर रहा है? ये जारी ज़माने को ज़ाहिर कर रहा है, मतलब जिसमें कोई काम जारी हो रहा हो। जैसे मैं खाना खा रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ, मैं खाना पका रही हूँ, ये सब रही हूँ वाले सेंटेंसेस हैं, तो ये जारी काम को ज़ाहिर कर रहे हैं। इसकी पहचान ये है कि जुमले के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आता है। मतलब हम इसको कैसे पहचानेंगे? जिस जुमले के उर्दू जुमले के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आता हो, तो हमें फ़ौरन पता चल जाएगा कि वो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। अब मैं आपको इसका सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर बताती हूँ कि वो कैसे होता है। सबसे पहले जो है आपको पता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। जो भी जो है ना सेंटेंस हम बनाएंगे सिंपल सेंटेंस, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट होगा उसमें। इसके बाद ये रहा है, रही है वाले सेंटेंस हैं, इसलिए इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा। वो कौन से हेल्पिंग वर्ब हैं वो मैं आपको भी बताती हूँ। हेल्पिंग वर्ब, पहले हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद, उसके बाद हम यूज़ करेंगे मेन वर्ब। इसका मैं अभी आपको डिफरेंस बताऊंगी। और सबसे लास्ट में अब हमारा ऑब्जेक्ट आता है। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब की। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब होते हैं इज़, एम, आर। प्रेजेंट के ज़माने में हम इज़, एम, आर को यूज़ करते हैं। ये रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह को ये ज़ाहिर करते हैं। ये हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं, ठीक है। अब इनका यूज़ कैसे है हेल्पिंग वर्ब का, वो मैं आपको बता रही हूँ। सिंगुलर जो हमारे सब्जेक्ट होंगे, जितने हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे उसके साथ हम यूज़ करेंगे इज़ या एम। लेकिन जो प्लूरल हैं, जो एक से ज़्यादा की जहाँ बात हो रही हो, वहाँ पर हम आर यूज़ करेंगे। जो प्लूरल होंगे, सिंगुलर में हम इज़, एम, आर का इस्तेमाल करेंगे, जबकि प्लूरल सब्जेक्ट जो भी होगा हम उसके साथ आर का इस्तेमाल करेंगे। अब ये सिंपल सेंटेंस का जो मैंने आपको स्ट्रक्चर समझा दिया है, अब मैं आपको इसकी एग्जांपल दूंगी कि इसकी एग्जांपल, ताकि आपको इजीली आपको समझ आ जाए कि हमने इन रूल्स को कैसे फॉलो किया। एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। फ़र्ज़ करें मेरे पास एक उर्दू सेंटेंस है, लड़के वर्जिश कर रहे हैं। मेरे पास ये सेंटेंस है कि लड़के वर्जिश कर रहे हैं। अब मेरा यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? लड़के हैं, तो मैं सबसे पहले इसका लिखूँगी। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि हमने सब्जेक्ट यूज़ किया था। ये देखें, मैंने आपको बताया कि पहले हम सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, फिर हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, फिर मेन वर्ब, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट होगा। इसी तरह अब हम नीचे इधर आ जाएँ। इधर हम जो है लड़के हमारा सब्जेक्ट है, तो पहले हम ये लिखेंगे द बॉयज़। अब मेरा सब्जेक्ट मैंने लिख दिया, इसके बाद मैंने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। अब ये चूँकि आप देखें ये बॉयज़, लड़के, ये बहुत सारे लड़कों की बात हो रही है, ये प्लूरल है, तो यहाँ पर हम इसके साथ आर का इस्तेमाल करेंगे। द बॉयज़ आर वर्जिश कर रहे हैं। अब करने का काम है, तो यहाँ पर अब मेन वर्ब मैं यूज़ करूँगी। ये मेरा हेल्पिंग वर्ब था आर, और मेन वर्ब मेरा है टेकिंग। ये देखें, अब सॉरी, एक बात मैं आपको बताना भूल गई कि यहाँ पर अब टेक जो है, मेन वर्ब मेरा टेक है, लेकिन मेन वर्ब में हम आईएनजी की फॉर्म यूज़ करेंगे। फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे। जो भी हमारी होगी फॉर्म वर्ब की, हम उसके साथ आईएनजी लगाएंगे, तो हम इसके साथ ये हमारे जारी ज़माने को ज़ाहिर करेगा। हो रहा है जो काम, उसको ज़ाहिर करेगा। अब देखें, द बॉयज़ आर टेकिंग एक्सरसाइज। एंड में हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जिस पे हमारा काम हो रहा है, वो मैं एंड में हम उसको लिखेंगे। अब लड़के वर्जिश कर रहे हैं, द बॉयज़ आर टेकिंग एक्सरसाइज।
एक और सेंटेंस मैं आपको बताती हूँ। वो खाना पका रही है। अब वो खाना पका रही है, यहाँ पर देखें वो जो है रही है के साथ आ रहा है ये। इससे मुझे अंदाज़ा हो गया है कि ये लड़की की बात हो रही है, इसलिए मैं यहाँ पर शी यूज़ करूँगी। अब ये शी चूँकि प्लूरल सिंगुलर को ज़ाहिर कर रहा है, मतलब एक सिंगल है, एक की बात हो रही है, तो यहाँ पर मैं इसके साथ शी के साथ इज़ इस्तेमाल करूँगी। शी इज़ पका रही है, मतलब पकाने का काम हो रहा है। अब मैं मेन वर्ब यूज़ करूँगी। मेन वर्ब मेरा क्या है? कुकिंग। कुक फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ मैंने ing लगा दिया, देन ये क्या बन गया? कुकिंग। शी इज़ कुकिंग मील। ये हमारा पूरा सिंपल सेंटेंस है जो है ना एफर्मेटिव सेंटेंसेस, जिसको जो मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर के साथ समझाया है, साथ में मैंने आपको एग्जांपल दी हैं। नेक्स्ट मैं अब आपको बताऊंगी नेगेटिव, कि नेगेटिव हम कैसे बनाते जी। तो अब बारी है नेगेटिव की। नेगेटिव सेंटेंस का कैसे स्ट्रक्चर हम बनाएंगे? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद, ये मैंने आपको बताया था। तो हेल्पिंग वर्ब के साथ अब नेगेटिविटी को हमने शो करना है, नहीं का इस्तेमाल होगा। तो उसके हम क्या करेंगे? कोई भी हमारा हेल्पिंग वर्ब है, चाहे वो इज़ है, एम है या आर है, यहाँ पर उसके साथ हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे। हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, ये हमारे नेगेटिव सेंटेंस का हमारा स्ट्रक्चर है। अब मैं आपको इसी एग्जांपल देती हूँ कि हेल्पिंग वर्ब में नॉट कैसे इस्तेमाल करेंगे। ये देखें, इज़ नॉट, इसके फ़ौरन बाद आपने नॉट लगाना है, एम नॉट या आर नॉट। हमने सिर्फ नॉट का इस्तेमाल करना है, बाकी हमारा पूरा स्ट्रक्चर वैसे का वैसे रहेगा जैसे मैंने अभी आपको सिंपल सेंटेंस का बताया था। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि हम नॉट का इस्तेमाल कैसे करेंगे। जैसे कि मैंने पीछे भी यूज़ किया अपना सेंटेंस के लड़के वर्जिश कर रहे हैं। अब मैं यूज़ करती हूँ लड़के नहीं का इस्तेमाल करेंगे हम, लड़के वर्जिश नहीं कर रहे हैं। अब नहीं कर रहे हैं इसको हम शो करेंगे कैसे, ये भी मैं अभी आपको बताती हूँ। द बॉयज़ आर यूज़ हो रहा है, प्लूरल है। देखिए मैंने आर यूज़ किया, देन फ़ौरन बाद मैंने नॉट लगाना है नहीं को शो करने के लिए। द बॉयज़ आर नॉट। अगला हमारा बिल्कुल वैसे का वैसे होगा कि हमने मेन वर्ब यूज़ करना है ing के साथ फर्स्ट फॉर्म वर्ब की, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट होगा द बॉयज़ आर नॉट टेकिंग एक्सरसाइज। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। दूसरा हमारा था वो खाना पका रही है। अब यहाँ पर हम उसको नेगेटिव में लेकर जाएंगे, तो हम लिखेंगे वो खाना नहीं पका रही है। शी इज़ नॉट कुकिंग मील। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। ये देखें, पहले मैंने आपको बताया हेल्पिंग वर्ब के साथ हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे। इज़ नॉट, एम नॉट, आर नॉट, जो भी आपका सेंटेंस में यूज़ हो रहा है आप वो यूज़ करेंगे। सेंटेंस की मैंने आपको एग्जांपल दी है, लड़के वर्जिश नहीं कर रहे हैं, द बॉयज़ आर नॉट टेकिंग एक्सरसाइज, वो खाना नहीं पका रही है, शी इज़ नॉट कुकिंग मील। अब मैं आपको बताऊँगी इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। इंटेरोगेटिव में क्या होता है? इंटेरोगेटिव में हमारा जो भी हेल्पिंग वर्ब है, हम जो भी यूज़ कर रहे हैं वो क्योंकि सवाल पूछा जा रहा होता है यहाँ पर,
तो वो जो है पहले सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। हम जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हैं, इसका इजी स्ट्रक्चर मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, देन इसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद हमारा मेन वर्ब आएगा ing के साथ, और आखिर में हमारा आएगा ऑब्जेक्ट। ये हमारा इंटेरोगेटिव का सेंटेंस का जो है ये स्ट्रक्चर है। अच्छा, अगर हमारे बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं वो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। क्वेश्चन वर्ड्स क्या होते हैं? ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं जैसे कौन, कैसे, कब। ये क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। इंग्लिश में हम इनको बोल सकते हैं, जैसे आप बोल सकते हैं हु, वाई, whom, which। ये सारे जो हैं हमारे क्वेश्चन वर्ड्स हैं। इनका यूज़ जब होगा तो क्वेश्चन वर्ड जब हमारे यूज़ होंगे उसमें हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड्स पहले आएंगे। अगर क्वेश्चन वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं उर्दू सेंटेंस में तो हमारा स्ट्रक्चर ऐसे होगा, क्वेश्चन वर्ड्स प्लस इसके बाद क्वेश्चन वर्ड्स के बाद क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। जो भी हेल्पिंग वर्ब हमारा आएगा सेंटेंस में जो हमें सूट करता है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद हमारा होगा सब्जेक्ट, फिर होगा मेन वर्ब ing के साथ, फिर एंड में हमारा आएगा ऑब्जेक्ट। अब ये मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ, सिंपल इंटेरोगेटिव और फिर क्वेश्चन वर्ड्स के साथ जो भी हैं वो मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगी। अब हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या था? पहले लड़के वर्जिश नहीं कर रहे हैं। अब इसी को हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं। इसको पहले इंटेरोगेटिव में सवालिया बनाते हैं, क्या लड़के वर्जिश कर रहे हैं? आर, अब क्या है तो हमारा बॉयज़ के साथ हमने आर यूज़ किया था क्योंकि हमारा प्लूरल है। प्लूरल के साथ मैंने आपको बताया था हम आर यूज़ करेंगे, लेकिन चूँकि ये इंटेरोगेटिव है तो हमारा हेल्पिंग वर्ब अब पहले आ जाएगा। अब आर पहले आ गया, फिर हम इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे आर बॉयज़, हेल्पिंग वर्ब आ गया, फिर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आया। अब हमारा मेन वर्ब आएगा आर बॉयज़ टेकिंग। मेन वर्ब हम यूज़ करेंगे ing फॉर्म के साथ, टेकिंग एक्सरसाइज। एंड में हमारा आएगा ऑब्जेक्ट आर बॉयज़ टेकिंग एक्सरसाइज। ये देखें एंड में हमारा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा था वो खाना नहीं पका रही है। अब इंटेरोगेटिव में इसको चेंज करूँगी मैं, क्या वो खाना पका रही है? अब यहाँ पे क्या से क्वेश्चन शुरू हो रहा है, सवाल किया जा रहा है, तो रही है सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ मैं इज़ का इस्तेमाल करूँगी। मैंने पहले भी इज़ का इस्तेमाल किया था सिंगुलर के साथ। इज़ शी कुकिंग, मेन वर्ब आ गया मेरा फर्स्ट फॉर्म ing के साथ, इज़ शी कुकिंग मील। एंड में हमारा क्वेश्चन मार्क। ये हमारे सिंपल सेंटेंस थे इंटेरोगेटिव के। अब मैं क्वेश्चन वर्ड्स के साथ आपको इस्तेमाल बताती हूँ कि क्वेश्चन वर्ड्स हम कैसे यूज़ करेंगे। क्वेश्चन वर्ड्स की एग्जांपल मैं आपको भी बताती हूँ। क्वेश्चन वर्ड्स के सेंटेंस की एग्जांपल जैसे कि फ़र्ज़ करें एक है कि दरवाज़े पर कौन है?
सॉरी ये नहीं, ये रहा है रही है को शो नहीं कर रहा। मैं आपको एक और एग्ज़ाम्पल देती हूँ। जैसे हमारा होगा तुम क्यों हंस रहे हो। हाँ, ये हमारा सेंटेंस है। अब ये क्यों भी आ गया हमारे साथ, तुम क्यों हंस रहे हो। अब रहे हो से शो हो रहा है, ये कॉन्टीन्यूस की बात हो रही है, लेकिन क्यों जो है हमारा क्वेश्चन वर्ड आ गया है। अब क्वेश्चन वर्ड हमने पहले लिखना है, उसको हम कैसे यूज़ करेंगे ये मैं आपको बता रही हूँ। ये देखें, क्यों के लिए मैं यूज़ करूँगी वाई। वाई। अब रहे हो तुम के लिए मैं यू, जो यू है, यू के साथ हम आर यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब, तो मैं लिखूँगी वाई आर यू हेल्प। अब अगेन देखें, क्वेश्चन वर्ड का स्ट्रक्चर हुआ, क्वेश्चन वर्ड से आगे उसके बाद हमारा इंटेरोगेटिव का जो स्ट्रक्चर था हम वैसे का वैसे यहाँ पे लिखेंगे। पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट वाई आर यू लाफिंग, उसके बाद मेरा ये आ गया मेन वर्ब LAUGHING वाई आर यू लाफिंग। ये मेरा हो गया है क्वेश्चन वर्ड का, मैंने यूज़ किया, आपको इंटेरोगेटिव बना के दिखाया। ठीक है, सारा कंसेप्ट आपका क्लियर किया है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आज का हमारा टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।